क्या कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के लिए बसपा मजबूर होगी? क्या मायावती का फैसला उन्हीं पर भारी पड़ेगा? ये सवाल हम आज इस वजह से खड़े कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है और वहां पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी पकड़ और वहां पर अपना जनाधार मजबूत करने के लिए बसपा दिन रात मेहनत कर रही है और मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया हुआ है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत है और कांग्रेस बसपा से गठबंधन के लिए काफी कोशिश करती नजर आई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे अजय राय। अगर आज से 1-1.5 महीने पहले उनके बयानबाजी देखे मायावती को लेकर तो वो भी कहते थे कि मायावती तो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो एक इशारा मिला कि कहीं ना कहीं अजय राय को इस वजह से आगे किया है ताकि वो बसपा को साथ ला सके। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बसपा के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनको साथ अपनी पार्टी के साथ गठबंधन कराने के लिए यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश करते नजर आएंगे। अब बात जब निकल कर आई गठबंधन की तो सवाल बना और सवाल का जवाब देने के लिए आप सभी के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो कुछ पहलू आपको बताते हैं। पहला ये, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना कांग्रेस मजबूत है, सरकार बनने के चांसेस है, लेकिन राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती, बहुत मुश्किल से होती है। मध्य प्रदेश में 50-50% चांसेस है, किसी की तरफ भी जा सकता है खेल। छत्तीसगढ़ में थोड़े बहुत चांसेस है कि कांग्रेस मजबूत दिखाई दे। तेलंगाना में बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम 2018 की तरफ जाएं तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस ने जीता था, लेकिन बावजूद इसके मायावती कांग्रेस से गठबंधन के लिए नहीं गई थी। यानी कि विधानसभा चुनाव के नतीजे ये तय नहीं करेंगे कि कांग्रेस के साथ बसपा जाएगी या नहीं जाएगी। बसपा ने अपना फैसला सुना रखा है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन हमने आपको जैसा कि बताया मायावती ने एक और संदेश दिया था कि सत्ता पावर बैलेंस के लिए वो गठबंधन कर सकती हैं। जैसा कि मान लीजिए कि बसपा, हम आपको पहले भी रिपोर्ट बता चुके हैं कि बसपा के राजस्थान में 6 विधायक चुने गए थे 2018 में, लेकिन अगर कोई विधायक बना है तो उसको लालच है सत्ता की। सत्ता तो मिली नहीं क्योंकि 6 विधायक से सरकार बनेगी नहीं, तो वो 6 विधायक कांग्रेस के साथ शामिल हो गए थे, कांग्रेस में ही शामिल हो गए थे। तो ये मायावती के लिए बहुत बड़ा झटका था कि आधा दर्जन विधायक चले गए कांग्रेस में। अब मतलब विधायक भी हाथ से गए, उनके जो अच्छी खासी पकड़ उनके क्षेत्र की थी वो भी उनके हाथ से गई। तो इसीलिए मायावती गठबंधन कर देंगी, यानी जो 100 विधायक कांग्रेस के चुने गए थे तो उन्हीं के साथ 6 को मिलाकर गठबंधन करके सत्ता पावर बैलेंस लाती। यही बात इस बार कही गई है। और अगर 4 राज्यों में कांग्रेस कमाल कर गई तो हो सकता है कि समीकरण वो बने जो सभी इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस और बसपा साथ आए। लेकिन शायद ये उत्तर प्रदेश के लिए ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती नहीं चाहती कि कोई और आकर सेंधमारी करे, दलित वोटर्स में खासकर। घोषी उपचुनाव के बाद तो मायावती और ज्यादा सचेत हो गई हैं कि कोई और दल यहाँ पर आकर सेंधमारी ना कर सके दलित मुस्लिम वोटर्स में, और यही वोटर्स कांग्रेस का ही बताया जाता है। अब देखते हैं इसी को लेकर क्या आगे कांग्रेस का फैसला रहेगा। वैसे मायावती का एक बार फिर से आपको बता दें फैसला यही है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मायावती ने साफ कह रखा है जब भी कांग्रेस हारने लगती है या कोई मुसीबत आती है तब भी दलित नेताओं को उनको याद आती है। और दलित में मायावती इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं भारत देश में सबसे बड़ा चेहरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उठा रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तो ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मायावती को आगे करना चाहती है, लेकिन मायावती ही खुद को पीछे कर रही है। राहुल गांधी ने भी कहा था विधानसभा चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश के कि हम तो मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे और उनको मुख्यमंत्री पद देना चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से कोई हमारे पास कहीं ना कहीं आगे कुछ और बात निकलकर सामने नहीं आई। मायावती ने इसको झुटलाया था कि ये सब झूठ था, लेकिन राहुल का ये बयान था। इस समय सोनिया भी यही चाहती है कि मायावती साथ आए, लेकिन वो समीकरण नहीं बन पा रहे। अब सब कुछ कांग्रेस पर निर्भर करता है कि विधानसभा चुनाव में वो कमाल कर जाए। अगर कमाल कर भी जाते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 2018 में क्या हुआ था, वही 2024 से पहले भी हो सकता है कि मायावती की झुकाव में उनका साथ छोड़कर कई नेता कांग्रेस के साथ चले जाए। जैसे श्याम सिंह सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की काफी तारीफ करी थी। अब यही समीकरण अगर एक बार फिर से बने तो मायावती के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी मुसीबत हो सकती है, और यही फिर होगा मजबूरी का नाम गठबंधन। अब देखते हैं क्या फैसला रहेगा आगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।